ओम नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत मुखं कर्दुभाषाणं उल्लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। काली आमर विषय वस्तु था आत्मदेव ब्राह्मण स्त्री ना हला धुंधुली पुटा धुंधुकारी तेरे सेटा प्रकृत तांगर पुओ में सेटा सेटा धुंधुलीर भौणीर पुओ जोटा मधुआ हिंस पिला गेले घेर कूड़ नहीं पकड़ अंध कि भिख अंध लोक बाट देखिए नहीं कूह भर पकई दीथ ये प्रकार विचित्र कर्म सब गला से बेशासक्त ही बोपांकर अर्थ श्राद्ध कला उड़ेला पकई जो टंका पैसा सरीगला बोपा को बाडे साबाड़े सी को पड़ेले आत्महत्या कर चिंता कले गोकर्ण विद्वान सी बुझेले से ठीक कम छड़ा न जंगल को जा भगवान भगवत चिंतन कर देह त्याग कर सब श्रेष्ठ बाट सुंदर भाव कथा गुड़े कहले सी चल जापर टमाटा पाइब कौटू बाठू बो तो सहीटा कौटी टंकार किसी दे कह पिटला कह कौन माने सब कर्मर फल से माटा कौन कम भूल कर जदि प्रकृत से फल टी खाई था गोटे दिव्य सुंदर पुओ जन्म कर गोटे ज्ञानी पुओटा मार कला कपट कला तेणु भोगला बाड़ेला पिटला से आत्महत्या करदेला कूह पड़ी राति मरला तापर ये पुओ कौन कला 5 बेश्या आनिकी घर रखी चलेला चोरी करके आने खाई रसवे तापर कहला अलगार पत्र आण वस्त्र फस्त्र आण गला को चोरी थोड़ा जो बहुत जिनस से लोभवाला कहले या इटा चोरी कर आनुचा पाठ किसी ना तेणु रजा जानवे या जेल ये जेल जो ये जिनस पत्र भी सब नहीं तेणु पूर्व गोटे मारद आवे तेणु ता बेकर फाश लगे आगे भिड़े 5 बड़ा तथा सी मरलानी बंची था जो निआ गोटे नहीं उड़ेदे ठोसा हो मरला मरला पर हाथ खोल पोतदेले सी टका पैसा जहाँ धरिकी बाटे से पड़े भाग बांटिकी तापर गोकर्ण ये समस्त बाप माँ चल जापर तो मधुआटा ये भी घर द्वार छाड़ी तीर्थ करने पड़े से शुणिले जमी भाई टाई मरीगला तापर से तीर्थ बुली बोलिकी दिन विलंबित रात्रि गाँ सुनसान आसिक सी घर भर पशिगले एवं से शोबार व्यवस्था कले देखला आसिक गोटे सी जोटा प्रेत होते घुषुरी के षंढ के हाथी के इंद्र विभिन्न प्रकार रूप के पवन भूत गुई गुड़ा पवन पड़े अग्निपिंड बुल्ला विभिन्न प्रकार रूप देखी बुल्ला कौन ये निर्भीक कारण तो बहुत प्रेम तेणु ये चिंता कल निश्चित गोटे अतृप्त आत्मा मुक्ति हो पारनी बुलू ये प्रकार अवस्था बर्तमान से प्रेतटा को पचार गोकर्ण इठू आरंभ हम गोकर्ण उवाच तेल कष्ट उग्रतरो रात्रौ कुतो जातो दशान इमान किंबा प्रेतः पिशाचो वा राक्षस अशी संसन
तेरे कस्तम किए तू तू किए रात्र उग्रतर राति भयंकर प्रकोप देखा कि गुड़ाक जिते दुर्जन मधुआ दिन टे कम रात बेसी सब तो दुर्जन जिते तेणु ये भूत प्रेत पिशाच ना राक्षस तू किए रे तू इमान दशान कुत ये भाया अवस्था तू कहीं पाइलु किंबा ए प्रकार प्रश्न कले तेणु न संशय मो आगे सत कथा कह मु प्रतिकार करी ए प्रकार ये विद्वान लोक तेणु कहले तू कह सुत उवाच एवं पृष्ठ तदा तेन रुरोध उच्च ही पुनः पुनः ये प्रकार गोकर्ण प्रश्न शुणी सी जो अत्युत्मा भो भो कांदिया को लगला अशक्त वचनोच्चारे संज्ञा मात्र चकार वचन उच्चारे अशक्त कथा कहर शक्ति तार नचला तेणु ठड़ा ठड़ी कौड़े कहला तब कि बुझीपर सहसरे तापर ततः अंजल जलम कृत्वा गोकर्ण तम उदीरयत् तत्सेक हतपापुषु प्रवक्तुम उपचक्रमे गोकर्ण देखिले ये कौन एमती छाड़ी कहले मुझे बुझीपारे कथा कह बाट करदे सब जना तेणु से पानी मंत्रिकी हाथ धोले उपरକୁ पकईदे जलम कृत्वा गोकर्ण तत्सेकम से जल सिंचन होगा पड़गला हत पाप ता पाप दूर होगा एवं प्रवक्त उपचक्रे कहवाक आरंभ कला कही पार ना ये मंत्रा जल पकड़ से कहला प्रेत उवाच कहला कौन कहला अहम भ्राता तुदीयोस्मी तुदीय भ्राता अस्मी मुझे नुह बापा तोरी भाईटारे धुंधुकारी नामतः मो नाटा धुंधुकारी सुखीन एव दोषेण ब्रह्मत्व नाशित मया ब्राह्मण कूल जन्म होती पितांकर से ज्ञान थेला किंतु मु बर्तमान नाशित मया ब्रह्म ब्राह्मण रही कुछ तो आचरण कली सुखीन एवं दोषेण मु निज दोषरु ये प्रकार फल भोग कर्मणो नास्ति संख्या में महाज्ञाने निवर्तन महाज्ञान है महायुक्त अज्ञान मोटे अज्ञानी थी तेणु अज्ञान द्वारा भयंकर कर्म सब कली मोर खराब कर्म हिसाब कर लोकान हिंसक सोहम मु लोक मान हिंसा कली बाड़ी बिटी मारी इमती गोटे करुली स्त्री भी दुखे न बाधित बेशाशक्त होती पांचटा स्त्री से मत मारी पकेले अतः प्रेतत्वापन्न दुर्दशांच वहाम्यहम वाताहारेण जीवामी दैवाधीन फलोदयात सुंदर कथा कहले अतः प्रेतत्वापन्न जेहेतु मोर पुण्यकर्म नला खाली पाप कर्म तो गोटे प्रेत हो गली दुर्दशांच वहाम्यहम ये प्रकार दुर्दशा भोगुची वाताहारेण जीवामी खाଇବା ପିଇବା मोर किसी ना पवन खाई बंची दैवाधीन फल फलोदयात कर्मटा सीना आम हाथ में कर्मण्यवाधिकार अस्ते माँ फले कदाचम गीता कहते सिया कहला बोले आम हाथ सीना आम कर्म कराटा आम हाथ में फलटा दैवाधीनम दैवाधीन फल
आम पाप कर्म चाहिए प्रभु देवे जा ना आम कौन कर तेणु मो पाप कर्म चाहिए मुझे भोगुची। अहो बंधु कृपा सिंधु भ्रात मां आशुमोचय गोकर्ण वचनं श्रुत्वा तस्मै वाक्यम अथ अब्रवीत। अहो बंधु हे बंधु कृपा सिंधु तुम्हें दयार सागर तुम मोर बंधु एटा सान भाई गोकर्ण से 3 मास बड़ भ्रातर मान आशु मोचय मत दयाकि प्रेत जोनि मुक्ति कर दियो। गोकर्ण वचन श्रुत्वा तस्मै वाक्य गोकर्ण कथा शुणिकी से प्रेत को कहले गोकर्ण उवाच तदर्थम तो गया पिंड मया दत्तो विधानतः। तो मरीजाटा मु आगुरी शुणी तीर्थ कर बुला बेले तेणु गयारे मु पिंडदान कली तत् कथा नैव मुक्तोषी गयार पिंडदान पर मुक्ति हिया कथा किंतु तू मुक्ति होनु। मम आश्चर्य निदम महत्व ये मत भारी बहुत आश्चर्य ये बड़ा आश्चर्य कथा मैं कौन टा करी तुम तो पिंडदान कल ना गया श्रद्धात न मुक्ति चत उपाय नापर तू इह गया श्राद्ध कले प्रेत मुक्ति हवा कथा शास्त्र सिद्धांत मु कहूनी मु तो गयार पिंड देली तू मुक्ति होनु ताले मु करी कौन नापर तू इह या पर कौन कर मुझे जापर कि विधेय मया प्रेत तत्व बद सविस्तरम ताले तू मुक्ति हो सकता तू हेले कह मु मुक्तिर मार्ग जहाँ जानी जहाँ कली गया श्राद्ध तू मुक्ति होनु ताठ अधिक कथा मुझे किसी जानी जदि तू किसी जानी मत कह तद अनुसार मुझे प्रेत उवाच गया श्राद्ध सत्यना भी मुक्ति में न भविष्य गोटे कौन गया श्राद्ध कल 100 गया श्राद्ध कले मुक्ति कहीं ना उपाय अपरम किंचित तुम विचारय सांप्रतम संप्रतम के अधुना वर्तमान तुम्हें अन्य उपाय किसी चिंता कर मु जहाँ पाप कर गया श्राद्ध कले मुक्ति हेनी इति तद्वाक्यमाकर्ण्य गोकर्ण विस्वयं गोकर्ण इति तद्वाक्यमाकर्ण्य प्रेतर कथा शुणी गोकर्ण विस्वयं गतः आश्चर्य है कौन ये प्रेत कहूँ लक्ष्य गया श्राद्ध हेनी कौन करवा सत श्राद्धेन न मुक्ति चेत असाध्यम मोचनम तब आ 100 गया श्राद्ध कर तू मुक्ति हबुनि तो मुक्ति करा भारी कष्ट मु तो बाट पाऊनी। हाँ इदानीं तो निजं स्थानम आत्तिष्ठ प्रेत निर्भय हौ तथापि तते वाक्य दौच चेष्टा करी बाट पाइले तो कौन मुझे जापर कौन कर इदानी तो निज स्थान आतिष्ठ प्रथम तो ये भितर कौटी गोटे रह प्रेत निर्भय निर्भय रह तो कथा बुझा तुम मुक्ति साधक किंचित आचरिष्य विचार्य मु विचार कर देखुची किमिति तू मुक्ति हबु मो पाखे मो बुद्धि किसी जुटुनी तथा देखुच तो कथा करी व्यस्त हो भाई तो कौन दुंदुकारी निज स्थानम तेनादिष्ट ततः गतः तेन आदिष्ट गोकर्णकर आदेश पाई ये जो धुंधुकारी ये बर्तमान सीठ गोटे जगह रही कहले से रहा
गोकर्ण चिंतयामास तांग रात्रि न तदध्यगात गोकर्ण चिंता कले कौन कले प्रेत मुक्ति हम श्राद्ध तो देली होनी आउ कौन यार बाट अच्छे प्रातः तब आगत राति पाईगला राति पाइला लोग सब देखिले अरे गोकर्ण गोकर्ण गोटे ज्ञानी लोक विद्वान तेणु समस्त देखा भारी उत्सुक तेणु प्रातः तवागत दृष्टा लोका प्रीत्या समागता लोका ग्रामवासी मैंने सकाल सकाल देखीदे गोकर्ण आसी समस्ते आसिक जमीगले तत्सर्व कथितम तेन जत जातम च जथा निशी निशी जथा जातम राति जहाँ जहाँ घटी सब कथा गोकर्ण समस्त कहले बोले तेरे कौन देखी जान जानी मुझे राति कल शोली ये प्रकार अद्भुत कथा सब देखिली बुझला कि सीटा दुकानी सीटा मरी प्रेत हो रोज तेणु विद्वांस योग निष्ठाश्च ज्ञानिनो ब्रह्मवादिन तन्मुक्ति नैवते अपश्यत पश्यंत साष्ट संचयन हे विद्वांस ज्ञानी माने ब्राह्मण अवस्थिता सब ब्राह्मण योग निष्ठाश्च ज्ञानी ब्रह्मवादी तो यानी समस्त ज्ञानी एवं ब्रह्मवादी बर्तमान योग शास्त्र तो निष्ठा अच्छी तन्मुक्ति नैवते अपश्यन पश्यंत शास्त्र संचयन मु अनेक शास्त्र पढ़ी बहुत कथा जानी किंतु ये किमती मुक्ति हो मुझे बाट पाऊनी ततः सर्वे सूर्य वाक्यम तन्मुक्त स्थापित परम तेना कौन करवा बर्तमान मु सूर्य को अटकईदेवी सूर्य ही समस्त ज्ञान भंडार तांको अटकई भी जाऊँगी सी जहाँ कहे से अनुसार करवा कथा गोकर्ण कहले गोकर्ण स्तंभन चक्रे सूर्य वेगस्य वै तदा स्तंभन माने सूर्य को गोटे स्तंभन मंत्र अच्छी जुड़सी रहा सूर्य गतिशील चलिए आस्ते आस्ते उठी 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 से गोटे अस्त है रखीदे ठप करदे स्तंभनम स्तंभन सब अटकईदा सूर्य अटकईदे तुभ्यं नमो जगत साक्षी हे सूर्य नारायण नमस्कार तुमको तुम्हें जगतर साक्षी ब्रूही में मुक्ति हेतुकम गोटे प्रेतुटा से किमी मुक्ति हम मुझे बुझीपार तुम सीटा मत कह तत्श्रुवा दूरतः सूर्य स्फुटम इति अभासत गोकर्णकर वचन शुणिकी सूर्य स्पष्ट भाव में कहले कौन कहले श्रीमद भागवतात मुक्ति सप्ताह वचन गुरु गोटे तो पाठ प्रेत मुक्ति भागवत पाठ दरकार रे तेणु 7 दिन में भागवत शुणा व्यवस्था कर इति सूर्य वच सर्वे धर्म रूपम तो विस्तृतम सूर्य को धर्म देवता बोली कह जाए स्वयं नारायण सूर्य नारायण विरंच नारायण तेणु सूर्य नारायण से तेणु कहले गोकर्ण बर्तमान सूर्य कथा शुणिले सूर्य कहते 7 दिन में भागवत कर भागवत सप्ताह सर्वे अपूर्वन प्रदत्तिन कर्तव्य सुकरम प्रीदम समस्ते एक स्वर कहले इदम सुकरम अति सुविधा जिनसा भागवत सप्ताह कौन अच्छी पढ़ा गोकर्ण निश्चय कृत्वा वाचनार्थम प्रवर्तित गोकर्ण कहले
ଦୁଷ୍ଟର ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ଅଛି ଜଣେ କହିବା ଲୋକ ଏବଂ ମୁଁ କହିବି ତେଣୁ ଆମକୁ ଆଉ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ଭାଗବତ କହିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲେ ଏବଂ ଭାଗବତ କଥା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କଲେ। ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆଦେଶ ଆଉ ତତ୍ର ସଂ ଶ୍ରବଣାର୍ଥାୟ ଦେଶ ଗ୍ରାମାତ ଜନାହ ଯଜୁଃ। ଚାରିଆଡ଼େ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେଇଗଲା। ସେ ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି ବିଦ୍ୱାନ ଲୋକ, ସେ ଗୋଟେ ଭାଗବତ ସପ୍ତାହ କରିବେ। ତେଣୁ ପଙ୍ଗୁ ଅନ୍ଧ ବୃଦ୍ଧ ମନ୍ଦାସ୍ତ ଏପି ପାପ କ୍ଷୟାୟ ବହି। ପାପ କରୁଥିବା ଜଣେ ଅନ୍ଧ ପଙ୍ଗୁ ଏମିତି ସବୁ ହେଇଥାନ୍ତି ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ, ତେଣୁ ସବୁ ରୋଗଣା ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ମୁକ୍ତି ପାଇ। ସମାଜସ୍ତୁ ମହାନ ଜାତ ଦେବ ବିସ୍ମୟକାରକ। ସପ୍ତାହ କୋଉଠି ହଉନଥିଲା ସେତେବେଳେ କିଏ ଜାଣିନି, ନୂଆକିରି ଗୋଟେ କଥା ହବ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାଗବତ ପଢ଼ିବା ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ଏବଂ ଭାଗବତ ପାଠ ଚାଲିଥିଲା। ତେଣୁ ଅଜସ୍ର ଲୋକ ଜମା ହେଇଗଲେ। ଯଦୈବା ସନବାସ୍ତାୟ ଗୋକର୍ଣ୍ଣ କଥୟତ କଥା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରବଚକ ଭାବରେ ଆସନ ଗ୍ରହଣ କରିକି ବସି କଥା କହିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ। ସପ୍ରୀତୋପି ତଦା ଆୟାତ ସ୍ଥାନମ ପଶ୍ୟମିତସ୍ତତଃ। ପ୍ରେତୁଟା ସେଠୁ ଆସିଲା, କୋଉଠି ରହିବ ଚାହିଁଲା ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରହିବ ତ। ଆଉ ପ୍ରେତ ହେଉଛି ସୂକ୍ଷ୍ମ, ଆଉ ତା ରୂପ ଅଛି ନା ପାହାଡ଼ ପର୍ବତରୁ ଓଜନିଆ, ପବନରେ ଉଡ଼ିବ। ତେଣୁ କୋଉଠି ରହିବ ବୋଲି ସେ ପ୍ରେତ ଆସିକି ଖୋଜିଲା, କ'ଣ କରିବି। ସପ୍ତଗ୍ରନ୍ଥିଯୁତମ୍ ତତ୍ର ଅପଶ୍ୟତ କୀଚକ ମୁଚ୍ଛିତମ୍। ହରିବ ହରିବ। 7 ଗଣ୍ଠିଆ ବାଉଁଶଟେ ଥିଲା। ପ୍ରେତ ଦେଖିଲା କୋଉଠି କେମିତି ରହିବି, ସେ ରହିବା ଦରକାର। ଏ ଯୋଉଟା 7 ଗଣ୍ଠିଆ ବାଉଁଶ ଥିଲା, ତେଣୁ ତାରି ଭିତରେ ପଶିଗଲା, ତଳ ଆଡ଼ୁ ପଶିକି ରହିଗଲା। ତନ ମୂଳ ଛିଦ୍ର ଆବିଶ୍ୟ, ତା ମୂଳର ଗୋଟେ ବାଉଁଶ ଓଲା ତଳ ଆଡ଼ୁ ତା ଭିତରେ ପଶିଗଲା। ଶ୍ରବଣାର୍ଥମ ସ୍ଥିତ ଇହସୌ। ପବନ ଜୋରରେ ହେଇତ ଉଡ଼ି ଯାଇଥିବ, ତେଣୁ ସେ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ରହିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ 7 ଗଣ୍ଠିଆ ବାଉଁଶ ଭିତରେ ପଶିକିରି ତଳ ଆଡ଼ୁ ରହିଲା। ବାତ ରୂପା ସ୍ଥିତି କର୍ତ୍ତୁମ ଅସତୁ ବଂଶମାବିଶତ। କାହିଁ ବାୟୁ ଦ୍ୱାରା ବାୟୁ ବେଗରେ ସେ କୁଆଡ଼େ ଉଡ଼ିକି ପଳେଇବ, ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ବାଉଁଶ ଭିତରେ ପଶିକି ରହିଲା। ବୈଷ୍ଣବମ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୁଖ୍ୟମ ଶ୍ରୋତାରମ ପରିକଳ୍ପ୍ୟ ସହ। ତେଣୁ ଶ୍ରୋତା ଜଣେ ବକ୍ତା ରହିଲେ ଶ୍ରୋତା ବି ରହିବା ଦରକାର। ଜଣେ ଅଧେ କେତେଜଣ ଶ୍ରୋତା ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ହେବା ଦରକାର। ନହେଲେ କେମିତି ହବ, ଭାଗବତ ସପ୍ତାହ ହବ ନା। ବକ୍ତା ଯେମିତି କହିବେ, କହିବା ପାଇଁ ରହିବେ, ଶ୍ରୋତା ବି ନିଯୁକ୍ତି ହେବେ। ତେଣୁ ବୈଷ୍ଣବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୁଖ୍ୟ ଶ୍ରୋତାରମ ପରିକଳ୍ପ୍ୟ। ଶ୍ରୋତା ଭାବରେ ରହିଲେ। ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଧତଃ ସ୍ପଷ୍ଟଙ୍ଗାଖ୍ୟାନମ ଧେନୁକ ଅକରତ। ତେଣୁ ଧେନୁକ ମାନେ ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ଭାଗବତ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଦିନାନ୍ତେ ରକ୍ଷିତା ଗାଥା ତଦା ଚିତ୍ରମ୍ ବହୁବଃ। ସକାଳେ ଭାଗବତ କଥା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ବନ୍ଦ ହବ ଆଉ ତିରିକି। ତେଣୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭାଗବତ କଥା ବନ୍ଦ ହେଲା। ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବିଚିତ୍ର କଥା ଘଟିଲା। କ'ଣ ନା, ବଂଶିକ ଗ୍ରନ୍ଥି ଭେଦ ଅଭୂତ
सशब्दम पश्यतां सतां बाउंसर से तल सातुटा गंठी तल रंध्रे से बसची ठोकिन प्रथम घंटा फाटीगला सशब्दम भयंकर शब्द करके पश्यतां सतां समस्ते समस्ते चाहिए ढोकिन शब्द करके बाउंस तलपटू तल घंटा फाटला कि द्वितीय तथा सायं द्वितीय ग्रंथि भेदनम द्वितीय ग्रंथि भागवत आरंभ होला संध्या समय सरला सरिया बेलू द्वितीय घंटा फाटला सातटा ग्रंथि है से थोड़े तृतीय तथा सायं तृतीय ग्रंथि भेदनम तृतीय दिन भागवत सिंह सरला आसिकी 3 नंबर गंठीटा फाटला एवं सप्तदिनी ही चैव सप्त ग्रंथि विभेदनम प्रत्येक दिन सकाल भागवत आरंभ हुए और संध्या सर गोटे गोटे गंठी फाटला 7 दिन में 7 गंठी फाटीगला जाऊ दिव्य रूपधर जात स्थूल सीदाम मंडित तुलसी दाम मंडित पीतलास घनश्याम मुकुटी कुंडलान्वित से जो प्रेत किए से धुंधुकारी से तलाड़ू बाबू कड़ा भितर गोटे गोटे गंठी फाटिक 7 दिन भागवत सरला 7 गंठी फाटीगला ता भर गोटे दिव्य रूप बाहरला केमिका दिव्य रूपधर जात तुलसी दाम मंडित तुलसी माला लंबी पीतवास राधाकृष्ण रूप पीत वसन घनश्याम प्रभु हेले श्यामवर्धन पीत वसन मुकुट लगी कुंडल लगी प्रकार हो सी धुंधुकारी जी प्रेत होता से 7 दिन में भागवत शुणी कृष्ण रूप दिव्य रूप हो बाहर कुंडलान्वित ननाम भ्रातरम सद्य गोकर्ण गिरिता ब्रवीति तुया अहम मोचित तापर सांगे साई से भाई की जाकर मुंडिया मेरा भाई किए से गोकर्ण आ गोकर्ण को जो से मुक्ति आला ना कौन तो भाई गोकर्ण को जाकर मुंडिया मेरा गोकर्ण गिरिता ब्रवीति एवं गोकर्ण कहला तुया अहम मोचित भाई आपण ही मत मुक्ति करदे चेष्टा करके आपण ही कले मोचित कृपया प्रेत कस्मात् आपण दया करके मत प्रेत जोनि मुक्ति करदे धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोपि तथा धन्य कृष्ण लोक फलप्रद ये भागवत सप्ताह धन्य और भागवत कथा मध्य धन्य जो भागवत कथा सुनले प्रेत जोनि मुक्ति मिल जाउची एक छोटिया कथा या प्रत्यक्ष प्रमाण कराला समस्त समक्ष बहुत जन समुदाय से बसुंदी मुनि ऋषि ब्राह्मण विभिन्न सब वर्ण लोक भागवत पढ़ा चलता एवं प्रेत मुक्ति होगी कृष्ण रूप धरिक तेणु ये भागवत कथा धन्या जो कथा शुणिले प्रेत पीड़ारू लोक मुक्ति पाई जाए ये भागवत सप्ताह मध्य धन्य एक कथा कहले कंपन्ते सर्व पापानि सप्ताह श्रवणे स्थित सप्ताह भागवत सप्ताह शुणा उपस्थित थी व्यक्ति मानकर भितर पाप आनी पाप थर थरी पड़े दौड़ी अस्माकं प्रलयं सद्य कथा चेयं करिष्यति कारण पाप देखो ये बापर ये भागवत कथा ये तन्मय होकर शुणला ये पाप जो आम भीतर अच्छी से पाप बर्तमान अस्माकं प्रलयम अरे आमको आमर प्रलय हो बापा तेणु
या भितर आम बाहर पड़ा ये कथा सद्य कथा अच्छे ए प्रकार है सबू पापी मान पाप छाड़ी दौड़ी पड़ा आर्द्रम शुष्कं लघु स्थूलम बाक मन कर्म भी कृतम श्रवणम विदहित पापम पावक सविधु था जिते भागवत सप्ताह श्रवण समय आसी जाए पाप सब धरिकी पड़े मन वचन कर्म द्वारा करा नुआ पुराणा छोट बड़ सब प्रकार पाप ध्वंस हो छोट बड़ समस्त पाप प्रभुंकर नाम उच्चारण करने मात्रे पाप नष्ट हुए हरि नाम रे पाप क्षय जेते करि न पारे पाप पापी पाप सेते गोटे पर्वत प्रमाण काठी कुटा पॉलिथिन जमी गोटे डियासिल काठी पाइले से जलिक पाउस हो जाए आमर अनेक पाप थिले मध्य गोटे थर हरिनाम नेले से नामर प्रभाव एते प्रबल जे संपूर्ण पाप को ध्वंस करदे पड़ी तेणु समस्त जी भागवत शुणिले समस्त पाप क्षय होगा अश्विन भागवते वर्षे सूरी देव संसदि अकथा श्राविणान पुंसान निष्फलम जन्म कीर्तितम पहले अश्विन भाई भारते वर्षे ये भारत रे भारत भूखंड रे सूरी देव संसदि देवता माने सभा चलती सी भितर अकथा श्राविणम पुंसान से देवता मान सभा भितर देवता मैंने कहले ये भारत वर्ष जन्म नहीं व्यक्ति जदि भागवत कथा न शुणिला तार जन्म निष्फल हो गला रे जो भारत भूमि रे श्रीमद भागवत कथा प्रचार प्रसार अच्छे समस्त पढ़ुन सब होती से भागवत को जब जन किए शुणिलानी तार जन्म वृथा हो गला बेकार जन्म किंग मुहतः रक्षितेन सुपुष्टेन बलीयसा अध्रुवेण शरीरेण सुखशास्त्र कथा बिना सुपुष्टेन बलीयसा ये शरीरटा ध्रुव ध्रुव माने नित्य नुहे किंतु ये शरीर केमती हृष्टपुष्ट रहा आम मोटा रहा आमको एपाई मनुष्य अनेक जत्न करोन्न पुष्टिकर खाद्य खिया हे व्यायाम कराओ सी जिम जिमी सब करी शरीर सुरक्षा पाई मनुष्य बहुत तत्पर किंतु गोटे पापीटा ये शरीर सुरक्षा करने जिते पैसा खर्च कर लगे शरीर स्थायी भाव में तो ना ये प्रति मुहूर्त बदली चलती जन्म है एडिट किए थी अनवर्त बदली चलती प्रति मुहूर्त बदली 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 शेष को मृत्यु हम शरीर रहीपर ना तेणु ये प्रकार शरीर अजथा जत्न नबार आवश्यकता नहीं कि पाप क्षय से कथा बुझे अध्रुवेण शरीरेण ये शरीर आदौ ध्रुव नुहे नित्य नुहे यार स्थिरता नहीं मरिया को बाध्य ये प्रकार शरीर सुखशास्त्र कथा बिना तेणु केवल भागवत को श्रवण कर भागवत श्रवण द्वारा मध्य मन प्रेम हो मन शांत हो
ପାଗଳା ବି ଛାଡ଼ିବ ମାୟାପିରି ଯେଉଁ ବୁଲୁଛି ହେବନି ଧୀର ସ୍ଥିର ହେଇଯିବ ଶାନ୍ତ ହେଇଯିବ ଏବଂ ତାଦ୍ୱାରା ରୋଗମୁକ୍ତ ହେଇଯିବ ଏବଂ ଭଗବାନ ମିଳିଯିବେ। ତେଣୁ ଶରୀର ଯତ୍ନ ନେବା ନିଏ କଥା କୁହାଯାଉନି। ଶରୀର ଥିଲେ ତ ଆମେ ପୁଣ୍ୟ କରିବା ଭାବ ଶୁଣା ଶରୀର ନଥିଲେ କେମିତି ହେବ ଶରୀର ରହିବ କିନ୍ତୁ ଅତିରିକ୍ତ ଯତ୍ନ ନେବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଅଣ୍ଡା ଖାଇ ପିଇକି ଯେମିତି ଯାହା କରିବା ତା କରିବା କିନ୍ତୁ ଭାଗବତ ଶୁଣିବାକୁ ହବ। ଅସ୍ଥିସ୍ତମ୍ଭମ୍ ସ୍ନାୟୁବଦ୍ଧମ୍ ମାଂସ ଶୋଣିତ ଲେପିତମ୍। ଅସ୍ଥି ଗୁଡ଼ାକ ଗୋଟେ ଘର ତିଆରି କରୁଛେ ଖୁଣ୍ଟି ରହୁଛି ସେମିତି ଅସ୍ଥି ଗୁଡ଼ାକ ହେଲା ଖୁଣ୍ଟ। ୟା ଦେହରେ ଅନେକ ନାଡ଼ର ସ୍ନାୟୁ ରକ୍ତନାଳୀ ଅନେକ ନାଳୀ ସବୁ ରହିଛି ମାଂସ ଅଛି ରକ୍ତ ଅଛି ସେସବୁ ଉପରେ ଗୋଟେ ଚମଡ଼ା ଘଡ଼ିଆ ହେଇଛି। ଚର୍ମାବଦଗ୍ଧମ୍ ଦୁର୍ଗନ୍ଧମ୍ ଏ ଭିତରଟାକୁ ଚିରିକି ଦେଖିଲେ କ'ଣ ଏଥିରେ ହାଡ଼ ରକ୍ତ ମାଂସ ବଳ ମୂତ୍ର ଛେପ ଖପାର ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ଅଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାଇଖାନା ଟାଙ୍କିଟାରେ ଆବର୍ଜନା ଉପରେ ଗୋଟେ ଚମଡ଼ା ଢାଙ୍କୁଣି ଦିଆହେଇଛି ଆଉ ଚକଚକ ଦିଶୁଛି କିନ୍ତୁ ଭିତରଟା ଭର୍ତ୍ତି ପାଇଖାନା ଟାଙ୍କି। ମୂତ୍ର ପୁରୁଷ ମଳ ପୁରୁଷର ମଳ ମୂତ୍ର ତ ମୂତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ଅନେକ ଗନ୍ଧିଆ ଜିନିଷ ସବୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ଏଇଟା ହେଲା ପାଇଖାନା ଟାଙ୍କି। ମଇଳା ରହିବା ଜାଗା ଉପରେ ଗୋଟେ ଢାଙ୍କୁଣି ଦିଆଯାଇଛି ତେଣୁ ସେ କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକାର ଶରୀରକୁ ଯତ୍ନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା କମ୍ କର। ଏଠି ବଞ୍ଚିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ରୋଗ ହେଲା ଔଷଧ ଖାଇବା ସବୁ ହବ କିନ୍ତୁ ଏ ଶରୀରକୁ ନେଇକରି କିଛି ପୁଣ୍ୟ କର ପାପ ହଟିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର ଭାଗବତ ଶୁଣ ଏ କଥା କୁହାଗଲା। ଜରା ଶୋକ ବିପାକାର୍ତ୍ତମ୍ ରୋଗ ମନ୍ଦିର ମାତୁରମ୍। ଏ ଶରୀରଟା ଦିନେ ପିଲା ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଆସିବ ଜରା ମାନେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଏବଂ ସାଂସାରିକ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ସଢ଼ିକିରି କାନ୍ଦବା କରିବ ଯିବ କୁଆଡ଼େ। ରୋଗ ମନ୍ଦିର ମାତୁରମ୍ ଶରୀରମ୍ ରୋଗ ମନ୍ଦିରମ୍। ଶରୀରଟା ରୋଗର ଘର ଅନେକ ରୋଗ ୟା ଭିତରେ ଜବରଦସ୍ତ ଅଛି ଦବିକି ଅଛି କେତେବେଳେ ସୁବିଧା ପାଇଲେ ବାହାରି ପଡ଼ୁଛ। ରୋଗର ମନ୍ଦିର ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଶକ୍ତିହୀନ ସେସବୁ ମୃତ୍ୟୁ ଏସବୁ ହବାଟା ଥୟ। ଦୁଷ୍କରମ୍ ଦୁର୍ଲଭମ୍ ଦୁଷ୍ଟମ୍ ସଦୋଷମ୍ କ୍ଷଣଭଙ୍ଗୁରମ୍। ଦୁଷ୍କରମ୍ ଦୁର୍ଲଭମ୍ ଏ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଲଭ। କାହିଁକି ଦୁର୍ଲଭ ନା ନରଜନ୍ମଟା ଦୁର୍ଲଭ। 84 ଲକ୍ଷ ବିଭିନ୍ନ ଜାତୀୟ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଗଛର କ'ଣ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ କ'ଣ ଅଛି ପଶୁ ଗୁଡ଼ାକର କ'ଣ ଅଛି କିଛି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟଟା 84 ଲକ୍ଷ ଜୀବ ଭିତରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ। ୟାକୁ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ବୈରାଗ୍ୟ ଅନେକ କଥା ଦେଇକିରି ପ୍ରଭୁ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ଇଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବ। ଦୁଷ୍କରମ୍ ଦୁର୍ଲଭମ୍ ଦୁଷ୍ଟମ୍ ସଦୋଷମ୍ କ୍ଷଣଭଙ୍ଗୁରମ୍। ତେଣୁ ଏ ମାନବ ଜନ୍ମ ଦୁର୍ଲଭ ସେତିକି ପୁଣ୍ୟ ଥିବା ହେତୁରୁ ଆମକୁ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମଟେ ମିଳିଛି। କଳିକତର ଭାବରେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଥିଲା ବିଷ୍ଟା ଭିତରେ କୁର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି ରେ ତେବେ ଯେମିତି ସଂସାର ଭୋଗ କରୁଛୁ ତାଙ୍କର ବି ସଂସାର ଅଛି ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ଅଛି ନା ନାହିଁ ନା ହଁ। ତେଣୁ ସିଏ ଯାହା ତେବେ ବି ସେଇଆ। ତେବେ ଯଦି ଏଭଳିଆ ଦୁର୍ଲଭ ବହୁ ପୁଣ୍ୟ ଥିବାରୁ ତ ଆମକୁ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମଟେ ମିଳିଛି। ପ୍ରଭୁ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ମୁଁ ଦେଲି ଇଏ ମୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛି କି ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କେବଳ ଚିହ୍ନିକିରି ମୁକ୍ତି ପଥର ମାଲିକ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଆମେ ସେ କଥା ନ ବୁଝି ଆମେ ଏ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ପାଇକିରି ବିଷ୍ଟା ଭିତରେ ଥିବା କୁର୍ମୀ ଯାହା କରୁଛି ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି ପିଲା ଅଛି ଘର ସଂସାର ଅଛି ଖାଇ ପିଇକିରି ବସିଛନ୍ତି ଆମେ ସେଇଆ କରୁଛେ କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଚିନ୍ତନ କରୁନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆମେ ପାପ ଗୁଡ଼ିଏ କରୁଛେ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନାହେଁ
मनुष्य जन्म पाइचे कहीं मनुष्य जन्म दि जाइए ना भगवान को चिन्हवा कि आम ता करूने कृमि बीट भस्व संज्ञातम शरीर इति वर्णितम कि शरीरटा कौन ये संसार रे जी आसो संसार धर्म है आसो रहीव सृष्टि स्थिति विनाश तीन है संसार धर्म तेणु संसार जहाँ आम देखुचे सबू धर्म भी तीन आसो रहीव तेणु ये शरीर भी ठीक ताहा आसो रहीव किए बचुची आम सब बाप माँ कका बगा बहुत कथा थे गाँव में अनेक लोग थे किए सबुदिन आम देखुचे अहनी अहनी भूतानी गच्छन्ति जम मंदिर प्रतिनित्य एठू जमाड़क लोक चलती आम भी जावाक बाध्य तेणु आम कौन करवा जावाक बाध्य एवं शरीर परिणाम हूँ मान शेष परिणति कौन हम ना पाउंश मुठे हम जदि ये पोड़ा है जाकि पाउंश हम जदि ये फिंगी देला गुआ साबुना खाइबे झाड़ा मल हम जदि पोती दिगला पोक खाइबे ये प्रकार शरीर तीन टा स्थिति पाउंश मल ना कीट शरीर परिणाम माने शेष परिणति या शरीरंगीति वर्णितम शरीर हिसाबटा या ये तीन रे परिणत हम तेणु अस्थिरेण स्थिर कर्म कुतोयम साधय नहीं तेणु अस्थिर शरीर जी निर्दिष्ट स्थित के रही अनवर्त गतिशील एवं जन्म पर मृत्यु आड़ को दौड़ा है शरीर धर्म जन्म पर मृत्यु आड़ को दौड़ा शरीर धर्म आम केवल ये खाई पीकि मरिया बचुचे हाँ ना नहीं ना हाँ तेणु ये प्रकार शरीर को लेकि शरीर अस्थिर मृत्यु आड़ को जाऊँगी तेणु ये शरीर को लेकि स्थिर कर्म है ईश्वर चिंतन रूपक स्थिर कर्म कले मल्ला शरीर को माध्यम करी अमृत भगवान मिलଯିवे शरीर छाड़ा पर साधना करें सूक्ष्म शरीर साधना करें तेणु ये शरीर मल्ला शरीरटा ये शरीर थिबा पर्यंत जदि साधना करिवो ताले भगवान मिलଯିवे रे तेणु ए प्रकार कर्म कहीं करू नाहुरे मूढ़ मानव तते से मनुष्य जन्म दि जाता तू बुझीपारू ये पशु पक्षी कीट पतंग गछ लता विष्टा भितर कुर्मी तार भी घर संसार आस स्त्री पिला सब धरिकी सी सुख रही तो सिया कर मनुष्य जन्म दि जाता मनुष्य जन्म से दिहनी अरे ज्ञान बुद्धि विवेक अनेक भल कथा छाड़ी चिन्हवा से तो तू करनी कथा ये कहला तापर जत प्रातः संस्कृतम चान्यम सायं तच्च विनश्यति सकाळे सुंदर भाव रंधा खाद्य पदार्थ संध्या कौन हो बापा आम पोचा हो अखाद्य ना हाँ ना नहीं ना हाँ तर खरा जो प्रकार डालिकी डालमा करके थोब राति रही सब आम फिंगा हम हाँ से फिड़ी गोटे कौन बाहर हाँ तार किसी अर्थ नहीं खाली बाहर रखिले सी फिंगाटा थय सी भितर रखिले भी सी हेनी सी खाली बाहर किस गंध हम ना नहीं एड़ा कम न कि सी गोटे डुप्लिकेट जिन बाहर स्वास्थ्य खराब छाड़ जब प्रातः संस्कृतम सकाल जो अन्न अति सुंदर चमत्कार हो संध्या सब से शेष तदीय रस पुष्टेद से जो अन्नुटा सकाल रंधा हो संध्या को नष्ट हो अरे से अन्न खाई सरुटा गढ़ाई से अन्न सकाल अन्न संध्या को नष्ट हो तेणु से अन्न खाई शरीर जेतु ये भी नष्ट हम
କାରଣ ଏ ଶରୀରଟା ବି ତା ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ଅନ୍ନ, କ'ଣ ବୁଝୁଛ ନାହିଁ? ଖାଲି ଆମ ଶରୀର ନୁହଁ, ଏ ଜଗତରେ ଯେତେ ଶରୀର ସମସ୍ତେ ଅନ୍ନରେ। ଏ ପୃଥିବୀ ନାଁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ନ, ସବୁ ଅନ୍ନର ସ୍ରଷ୍ଟା ପୃଥିବୀ, ସେ ହିଁ ମା ଜଗତ ଆକୁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଏଠି ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଦକ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ମା ଭୂ 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 ଦେବୀ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଅନ୍ନ ସକାଳେ ରନ୍ଧା ହେଇଥିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, ସେଇ ଅନ୍ନ ଖାଇକିରି ଶରୀର ରହୁଛି। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରର ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ଏଥିରେ କୌଣସି ଭୁଲ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରର ନିତ୍ୟତା ଆସିଲା କୋଉଠୁ? କୋ ନାମ ନିତ୍ୟତା, ନିତ୍ୟତା ଅଛି ନା ନା? ତାହେଲେ ସପ୍ତାହ ଶ୍ରବଣାତ୍ ଲୋକେ ପ୍ରାପ୍ୟତେ ନିକଟେ ହରିହି। ତେଣୁ କିଛି ଧର୍ମ କର୍ମ ଆଡ଼କୁ ମନ ନେରେ, ଭାଗବତକୁ ଶୁଣରେ 7 ଦିନରେ ଶୁଣିଲେ କ'ଣ ହବ କିରେ ନା ପ୍ରାପ୍ୟତେ ନିକଟେ ହରିହି। ଭାଗବତ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପଢ଼ା ହବ ସେଠି ଭକ୍ତି ଜ୍ଞାନ ବୈରାଗ୍ୟ ଏବଂ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଜବରଦସ୍ତ ଆସିକରି ଉପସ୍ଥିତ ଥିବେ ଏବଂ ନାଟକ କରିବେ, ଏଥିରେ କୌଣସି ଭୁଲ ନାହିଁ। ଅतो ଦୋଷ ନିବୃତ୍ତି ଅର୍ଥମ୍ ଏତଦେବ ହି ସାଧନମ୍। ତେଣୁ ଏ ସଂସାର ଦୋଷକୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଏ ଶରୀର ଆଦୌ ନିତ୍ୟ ନୁହେଁ, ଜୀବ ଦିନେ। ତେଣୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଏ ପ୍ରକାର ସାଧନା କରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା। ସେଥିପାଇଁ ଦୋଷ ନିବୃତ୍ତି ଅର୍ଥମ୍ ଏତଦେବ ହି ସାଧନମ୍। ଏଇ ଭାଗବତ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ସାଧନ। କିଛି ଜପ ତପ ଧ୍ୟାନ ଯଜ୍ଞ ବ୍ରତ ତୀର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କିଛି ହବନି ତା ଦ୍ୱାରା। କୌଣସି ଏସବୁ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ହୁଏତ ସାଧନା ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତା ଦ୍ୱାରା କିଛି ହବନି। କେବଳ ଭାଗବତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଶୁଣ ଏବଂ ମନକୁ କୃଷ୍ଣମୟ କରିକି ରଖିଦିଅରେ, ଜବରଦସ୍ତ ମୁକ୍ତି। ତେଣୁ ଭାଗବତ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାଧନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ବାଟ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କଥା ବାରମ୍ବାର କୁହାହେଉଛି। ତେଣୁ ନତୁ ବୁଦ୍ବୁଦାଇବ ତ୍ୱୟେଷୁ ମଶକାଇବ ଜନ୍ତୁଷୁ ଜାୟନ୍ତେ ମରଣାୟ ଏବ କଥା ଶ୍ରବଣ ବର୍ଜିତା। ବୁଦ୍ବୁଦାଇବ ତ୍ୱୟେଷୁ, ଜଳରେ ଜଳ ଦିହରେ ବାୟୁର ସମ୍ପର୍କରୁ ଫୋଟକା ପାଣି ଫୋଟକା ହେଉଛି। ହଁ, ଫୋଟକାଟା କେତେ ସମୟ ରହୁଛି? ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଳେଇବ, ହେଇଯିବ, ଫ୍ଲୋ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ବୁଦ୍ବୁଦା ଆଇବ ତ୍ୱୟେଷୁ ମଶକା ଆଇବ ଜନ୍ତୁଷୁ। ଆଉ ମଶା ଗୋଟେ ଜନ୍ତୁ, ପକ୍ଷୀ ବୋଲି ସେ କହୁଛି, ଉଡ଼ୁଛି ନାଇଁ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ତା ଜୀବନର ମାନେ କିଛି ଅଛି? ତା କାମ ହେଲା କ'ଣ ନା ଜ୍ଞାନୀ ଏବଂ ସର୍ବସମର୍ଥ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହରେ ବସିକି କାମୁଡ଼ିବ। ସେ କ'ଣ କରିବ? ତାକୁ ମାରିବା ପାପ। କାହିଁକି ନା ତାକୁ ଭଗବାନ ତିଆରି କରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ମନୁଷ୍ୟରୁ ରକ୍ତ ଖା, ବଞ୍ଚିବୁ। ତେଣୁ ତା କଥା ସେ କରୁଛି, ତାକୁ ମାରିବା ପାପ, ଏଥିରେ କୌଣସି ଭୁଲ ନାହିଁ। ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ହବ ନା ନାହିଁ? ବର୍ଷ କୁଆଡ଼େ କ'ଣ କାମ କରୁଥିବା କେଜି ଦେଲାଣି, ସିଆଡ଼େ ଅନ୍ୟ ବର୍ଷ କହିବ ଢିକ ଗୋଟେ ବସେଇବ, ଏକାଥରେ ଲୋପ। ଏଇଆ ନା ନାହିଁ? ତେଣୁ ମଶାର ଜୀବନର କିଛି ମାନେ ନାହିଁ, କୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଠୋ ହେଇଯିବ। ଗୋଟେ ପାଣି ଫୋଟକା ତାର କିଛି ମାନେ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ତାର ବି କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ଆଉ ଜାୟନ୍ତେ ମରଣାୟ ଏବ। ତେଣୁ ଏଠି ଯିଏ ଜାତ ହେଇଛି ମରଣାୟ ଏବ ଜାୟନ୍ତେ, ମରିବା ପାଇଁ ସେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ରେ। ଜନ୍ମଟା କେବଳ ମରଣ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଯିଏ ଜନ୍ମ ହେଲା ସେ ମରିବ। କଥା ଶ୍ରବଣ ବର୍ଜିତା। ତେଣୁ ଏ କଥା ଶ୍ରବଣ ବର୍ଜନ କରନରେ, ଏ ଭାଗବତ କଥା ଶୁଣରେ। ଜୀବନର ମାନେ କିଛି ନାହିଁ ରେ, ଏ ଶରୀରର ଅର୍ଥ କିଛି ନାହିଁ। ଏ ଶରୀରକୁ ସଜେଇବା କଥା ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହନି। ଖାଇ ପିଇକି ବଞ୍ଚିବା ଦରକାର, ରୋଗ ହେଲେ ଔଷଧ ଖା, କିଏ ମନା କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଭଗବତ ଚିନ୍ତନ କରରେ, ସେଥିପାଇଁ ତୋତେ ଶରୀର ମିଳିଛି। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସାଧନା ଦରକାର ନାହିଁ, ଖାଲି ଭାଗବତ ଶୁଣେ, ସବୁ ହେଇଯିବ।
जड़स्य शुष्कवंशस्य जत्र ग्रंथि विभेदनम चित्रं किमु तदा चित्त ग्रंथि भेद कथा कौन कहल धन्य भागवत भगवान लिखिं व्यास मतलब हेरे टे शुण टे देख ए गोटे 7 अंठिया बाउंश ता तले प्रेत पशिकी रहा प्रथम दिन सारा ठो गोटे अंठी 7 अंठी फाटीगला ये जड़ बाउंशटा फाटी जाऊँ तो ना हाँ रे ताहले ये हृदय गंठी फिटार असुविधा कौन अच्छी हृदयटा कौन जड़ बाउंशटा तार निर्जीव सुखिला बाउंशटा जड़ूटा भागवत शुणला प्रेत से गंठी फाटी फाटी से मूर्ति होगा दिव्य रूप धरिक भर आला आ तो शरीरटा रक्त मांसटा हृदयटा चलचंचल हृदपिंड चली जगदग की भर प्रभु अच्छा सी कहीं हृदय ग्रंथि हृदय आम गंठी पड़ी रही कौन माया स्त्री पिला घर संसार टंका पैसा ये सब गंठी पड़ी रही से गंठी फिटार नहीं ताले सी जो बाउंश गंठी फिटीगला ये भागवत शुणिले हृदय गंठी रे फिटीज तेणु हृदय गंठी फिटेबार बाट कर रे मनुष्य जन्म पाइचु मागणा हृदय गंठी भेदन कर हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशय हृदय गंठी निश्चित फिटिज माया हटिज ईश्वर प्रति हो समस्त सन्देह दूर हो ज्ञान पाई जदि किसी भगवत कथा जापारनु सब बुझीज मिलज सबरे क्षीयते चाष्य कर्माणी सप्ताह श्रवणे कृते गोटे सप्ताह भागवत शुण तुम समस्त पाप कर्म क्षय हो किमिति आम जानू कौन जानू कौन सब न जानने अनुभव कर गोटे पाठ देख मु सब अनुभव करे अद्भुत लगे बैंक गली गोटे नुआ बही खोला होता पेनसन मिले तेणु दिज रहा दरकार मुझे आटा छक से चिंता करके घर को आसी गला आसी हो सारा हाँ कौन ना सीटा आम तुम कर जॉइंट से गोटे कहला किरानी तापटे सी ऑफिसर साहब कथा केमी कौन करे फोटो आड़ सी पैन कार्ड आधार कार्ड सब आड़ करा 8-10 करदे आ कौन सीठी बुझा बुझे हो सारे धन्य प्रभु प्रभु कौन करदेल यहाँ मुझे भाई कि भर पशिक कहे करदे आप नहीं देखा मैडम को प्रभु क्या कौन कहले देखले ना हो खाली फोटोटे फोटो दीटा दिजन गोटे फल देखिए दिजा दस्तखत कर देगला धन्य प्रभु किए कला एमती जिन होगा मुझे भाविनी मो प्रभु कर जय जन हाथ टेकिदेली से अफिसटा ये सब हसिले कौन से करदे यहाँ भाविकी गली केमी हम तुम पचारे है किए कला ये लोक भी चाहिए छाड़ ये भाव समस्ते भावी पारे कि मुझे तो अनुभव कर विचित्र कथा तेणु से प्रकार भगवत चिंतन रहिले काम ता बाटे होरे तो भगवान को डाक हेनी कौन आमर कमी कहीं से भाव जब रही तुम डाक कौन सी कम अटकनी बाटे सब होमी हो जाए कहीं हो जाए जय जगन्नाथ कथा सी जानी तेणु हेनी कौन से आम हृदय जो गंठी पड़ी रही ममता मोर मो स्त्री मो पिला मो टका पैसा मो सी गंठी फिटिया सहज नुह किंतु भागवत पाठ द्वारा से गंठी फिटिज कारण भागवत पठन कर बाउंश भाया जड़ पदार्थ 7 गंठी 7 दिन फाटीगला एवं ता भर दिव्य रूप धरिक भगवान कृष्ण भाया पीत बसन बनमाल चतुर्भुज किरीट कुंड लगी पलैसा गोकर्ण हाँ ना नहीं तेणु से जो काठ बाउंशर गंठी फिटी जाऊँगी ये हृदय गंठी पड़ा माया फुटबनी जबरदस्त फिटिज पढ़े शुणु
हब जड़ रहुची चैतन्य रहबनी हम ये भागवत तापर कहते कौन कहले संसार कर्दमा लेप प्रक्षालन पटीयसी कथा तीर्थे स्थिते चित्ते मुक्तिरेव बुद्धि ही श्रुता बुद्ध माने विद्वान पंडित माने कहते ये कथा लिखा हुआ संसार कर्दमा लेप ये संसार चिंता संसार विषय चिंतन होची माटी कादुओ गुड़ाक आम सब से कादुओ संसार रूप कादुओ लिपाईचा बोधे तुम से केमी धुआब केमी ना ताकू प्रक्षालन धोवा विषय पटी से मैंने दक्ष कौन ना भागवत कथा ये भागवत कथा शुणिले संसार रूपक पंक बड़ा आम शरीर से पंक सब धोई चित्ते एवं ये चित्त भितर मन नुहे मनटा चलाटा चित्त है स्थिर चित्त भितर मुक्ति ही एकमात्र कारण ज्ञान वैराग्य भक्ति कृष्ण भावना सब गुड़ाक हृदय भितर आसिक पशिज पशिगला पर मुक्ति हो हबनी कौन तेणु हम हवा को बाध्य तेणु संसार चिंता रूपक मैला आम शरीर सब बड़ाई रही से मैला को पानी धुआ ना नहीं हाँ पानी तेणु सी जो कादुओ पानी धोई हो संसार चिंता रूपक जो कादुओ ये कादुओ पानी धोई हबन रे कौन धोई हम ना कृष्ण कथामृत अमृत बोले भी जल अमृत अमृत तेणु ये कृष्ण कथामृत भागवत कथामृत यदि श्रवण करागला ताले ये संसार मैला धोई आउ कादुओ धोया तो संसार रूप कादुओ अन्य कादुओ मटी कादुओ धोया तो पानी अच्छे सी पानी रे ये धोई होती ये कृष्ण कथार धोई अति चमत्कार कथा तेणु एवं ब्रुवती वही तस्वीन विमान मागत अगमत तदा यही प्रकार कथोपकथन चलता समय विमान पलि आसला कारण गोकर्ण बाहर की सुबेश ठिया भाई को प्रार्थना कर तुम जो मुक्ति हेली बोली विमान आसिक पहुंचला वैकुंठ बासी भी युक्तम प्रसुरत दीप्ति मंडलम से वैकुंठवासी मान प्रभुंर पाख लोक बस वैकुंठवासी भी युक्तम प्रस्फुरत दीप्ति मंडलम दिव्य ज्योतिर्लोक समस्त ज्योति समस्त शरीर दिव्य ज्योति बाहर रथ आसिक पाइबा कहीं ना गोकर्ण जी अच्छा कथा मागणा जी तेणु सर्वेशा पश्यता भेजे विमानम धुंधुली सुत समस्ते देखुं मेहना आसिक पहुंचीगला धुंधुलीर पुओ किए धुंधुकारी विमाने वैष्णवान वीक्ष गोकर्ण वाक्यम अब्रवीत विमान भितर विष्णु भक्त बसुँच देखिक गोकर्ण कहते गोकर्ण उवाच अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारः मम निर्मला ना चमत्कार कथा आनीतानि विमानानि न तेषां जुगवत् कुतः गोकर्ण सुंदर प्रश्न कले हे प्रभु वैकुंठवासी प्रभु स्वरूप आपण माने अरे तो अनेक भक्त बस ब्रह्म ज्ञानी वृद्ध सब प्रकार लोक हजार हजार आ मो गोटे विमान कौन आसला आ समस्ते कौन करुले शुणुले मुझे शुणुली गोकर्ण तो कहते आम समस्ते शुणुले गोटे कौन विमान आसला हम अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतार ये अनेक श्रोता आसନ୍ତି आदितानि विमानानि न तेषां एका संगे विमान आसता ये गोटे कौन आनल श्रवण समभागेन सर्वेशा दृश्यते समस्त तो एक समय बसु एक समय शुणु सब हुए न फल भेद कुत जात ये फल भेद केमती है मु कौन मुक्ति हेली मो कौन विमान आसानी ये कौन आउ विमान नहीं किसी नहीं मैंने बस
प्रब्रुवन्तु प्रब्रुवन्तु हरिप्रिया तेणु हे प्रभु प्रभु भक्त वृंद मत देवाक आस तो ये कहीगल सत कथा कौन आते लोक बस मु कौन एकुटिया शुणुली समस्ते शुणुले मो भी कौन विमान आसला ये कौन पाप करुले ढी बसिक तो से भागवत शुणुले या विमान कहीं हाँ बढ़िया प्रश्न ना हाँ तो तापर हरिदास आउचु विमान थिबा हरिदास प्रभुंकर भृत्य सेवक कहले कौन कहते श्रवण से विभेदेन फल भेदोत्र संस्थित अरे समस्ते शुणु रे समान भाव बसी समस्ते समस्ते समान भाव शुणुना ये जो धुंधुकारीटा विकल अवस्था था अनेक दुख जंत्रणा होता तेणु सी अपना उद्यम कर केवल शुणवे मग्न होगा भागवत भय हो जहाँ शब्द आसा सब ग्रहण कर अनुमान अनुभव कला जो सही पुणी से दोहराऊँ ये प्रकार तन्मय हो रहा तेणु सी मुक्ति होगा समस्ते सिया कर गोकर्ण भाया विद्वान से भावर सहित कहते सी भागवत भर बुड़िक कहते श्रोता सेमती बुड़िक रही तो किए घुमेला किए बस तो चाहे घर चिंता से हो अनेक चिंता मन पागलटार एकाग्रतार सह भागवत शुणिबार फल किंतु मन जो कम सीठी आम बसीचे ये किंतु मन इठी नहीं भागवत शुणिबार मन जदि नहीं अन्यत्र बुलिला जय जगन्नाथ तुम भागवत शुण रे बापा तो मन अन्यत्र काम कर बजार बुलूँ फल केगा मिल से विष्णु भक्त मान कहले से फल अलग अलग हो ये प्रेतुटा ठिकना कि शुणला तेणु ताप रथ आसी तेज किए शुण शुणते समस्त आसता हाँ सरलम तो कृतम सर्वे न तथा मननम कृतम अबा समस्ते शुणिल शुणुथ कि शुणिक गला पर प्रेत कौन कला राति पढ़ाबनी राति कौन सब कहगला से कथा चिंता करी कृष्णमय कर मन को रखला से कि उठिक गला क्षण सीठी घर कथा आरंभ होगा ना आम भागवत शुणिले कौन तन्मय से कथा कह ना हेनी तेणु श्रवण भेद थिबा हेतु समस्त भी अर्थ आसीनी फलभेद तु जात भजनादपि मानद तेणु फल भेद होगा प्रेत जो भावना शुणिला से भाव अन्य कहीं शुणिनी से प्रकार सप्तरात्र उपशीव प्रेतेन श्रवण कृतम ये प्रेतुटा सात राति से खाई पीछी से बाबू सब भर थाए एवं जहाँ शुणिला आसी सका कौन केमी आरंभ है कि कथा कहला के प्रेम सब कहुई से प्रेम भर पुणी बुड़िक रहा मननादि तथा तेन स्थिर चित्ते कृतम भृषम मनन मनन तार मन मनटा अन्य कुआड़ को न नहीं से कृष्ण कथा भितर मजिक रही शुणला शुणला श्रवण बंद तो मनन कला मनटा से भागवत कथा भितर मजिक रखला एमती कला किए प्रेत अदृढ़ च हतं ज्ञानम प्रमादेन हतं श्रुतम संदिग्धो हतो मंत्र व्यग्रचित हतो जप कहले जो ज्ञान दृढ़ नुहे ताहा व्यर्थ हो जाए अदृढ़ हतं ज्ञानम आम शुणुचे एकदम सोना जदि बुझा सी दृढ़ दृढ़ ज्ञान से दृढ़ ज्ञान प्रभाव पकेब आपर छाड़े शुणुचे है कौन कौन बुझे कौटी बुझुनी कौटी कौन है ये प्रकार हेले से दृढ़ ज्ञान हेनी कि तार प्रभाव गोटे किसी हेनी
ଅଦୃଢ଼ च ହତଂ ଜ୍ଞାନମ୍ ଜ୍ଞାନଟା ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ନିର୍ମଳ ଭାବରେ ସର୍ବାଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦର ହେଇକି ଯଦି ହୃଦୟ ଭିତରେ ପଶିଲା ସେ ଆକ୍ସନ ହବ ନହେଲେ କିଛି ହବନି। ପ୍ରମାଦେନ ହତଂ ଶୁଭମ୍ शुभ कर्म प्रमाद द्वारा विघ्न द्वारा विनाश हो जाए। शुभ कर्म जदि तन्म आम भागवत शुणा शुभ कर्म करुचे कि घुमेवा बसिक भागवत शुणिले कि तेज तासीटा है प्रमाद निद्रा बाधा देला यापर आम भागवत श्रवण भाया पवित्र कर्म बाधा प्राप्त होगा। संदिग्ध हतो मंत्र मंत्रटा शुद्ध स्पष्ट उच्चारण होकर बोला हवा दरकार। जदि मंत्र सन्देहयुक्त है कह को च बोली कहले मंत्र अशुद्ध है से मंत्र किसी काम दबनी। व्यग्रचित्त हतु जप अरे जप कर तो काठ पत्र स्थिर होकर बसी जा प्रभु मूर्ति स्मरण कर ओम जप कर ओम नमो भगवते वासुदेवाय कह ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय तुचर तुचर ओम नमो भगवते वासुदेवाय सीता द्वारा पैसा कर तुरतुर हनी तुरतुरिया होकर जप कले से जप नष्ट स्थिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्थिर होकर बस मन प्रभु रूप चिंतन रूप भितर रही मन इे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये प्रकार स्पष्ट उच्चारण कर बड़